कोई ऐसा सवाल है जो आप हमेशा से चाहते थे जब से आपने काम शुरू किया कि यार कोई मेरे से पूछे ये सवाल? ऐसा तो कोई सवाल नहीं है। आई थिंक लोगों ने काफ़ी सवाल पूछ लिए अब तक, काफ़ी इंटरव्यूज दे दिए, बट एक सवाल जो लोग ना कम पूछते हैं वो कि बाकी सब तो ठीक है, कि मेंटल हेल्थ कैसी है, कि सब कुछ ठीक है। बिकॉज लोगों को समझ नहीं आता कि हम सब लोग नॉर्मल फैमिलीज से हैं, हम सब लोग नॉर्मल लोग हैं। ये कि जब आप एकदम से मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच रहे हो, उसके बाद जो हेट आती है, जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, जो लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है। हमारी नॉर्मल ब्रेन है, इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर लोगे, कितने लोगों की बातें हैं, कितनी चीज़ें आप स्टोर कर लोगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है, जो लोगों को समझ नहीं आता, जो लोग पूछते नहीं है इसके बारे में कि तू ठीक है, कि मतलब सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में। क्योंकि एक जो ट्रांजिशन होती है ना, जब आपको कोई नहीं जानता और आपको बहुत लोग जानते हैं, वो बहुत मुश्किल होती है ट्रांजिशन। एवरी आर्टिस्ट हैज़ टू गो थ्रू इट। पहले पॉजिटिव होता है सब कुछ, सबके लिए आप सबसे फेवरेट आर्टिस्ट हो दुनिया के। फिर आप थोड़ा अपने शेल से बाहर निकलते हो तो लोगों को समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। दे स्टार्ट हेटिंग यू कि यार ये इतनी सिंपल सी गाने बना रहा है, इसको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। उनको स्टोरी तो नहीं पता मेरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे म्यूज़िक का। तो वो लोग बहुत बुरा बोलते हैं, जिस वजह से बहुत बुरा लगता भी है कि आपका पूरा का पूरा ज़िंदगी भर आपने एक चीज़ के लिए ट्राई किया, आप म्यूज़िक बना रहे हो अब, और आप डाल रहे हो अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी स्टोरीज, और कोई आके बोलता है ये बेकार चीज़ है। एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव हर्ड इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स एज वेल। तो वो लोग नहीं पूछते, विच आई फील कि थोड़ा ज़्यादा बात करनी चाहिए इसके बारे में। सो अभी कैसा है आपका मेंटल स्टेटस एंड हाउ डू यू कीप इट गोइंग? लास्ट ईयर थोड़ा बुरा था, बिकॉज लास्ट ईयर काफ़ी चीज़ें हुई जिसकी वजह से बहुत पिवटल मोमेंट्स थे लाइफ में, बहुत ब्रेक थ्रू हुआ एकदम से, बहुत ऑडियंस आ गई एकदम से, समझ नहीं आया कैसे हैंडल करना है। लोगों ने काफ़ी बुरा भी बोला, काफ़ी अच्छा भी बोला, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बट अब अगेन वही जो बड़ी प्रॉब्लम थी अब छोटी प्रॉब्लम हो गई, अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली रिसेंटली भी पापोन द आए थे पॉडकास्ट पे, उन्होंने एक अच्छी बात बोली विच कैन बी रिलेटेड टू दिस, कि पुराने ज़माने में नुक्कड़ होते थे तो रोज शाम को लोग आते थे, अरे गुप्ता जी के ने ये किया, ने ये किया। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, इट्स जस्ट अ टाइम पास। हमारे जिंदगी में जो खराब चल रहा है तो हम लोगों के बारे में खराब बात करते हैं। अब नुक्कड़ वुक्कड़ थोड़े कम हो गए, अब सोशल मीडिया आ गया, तो हर आदमी जाके अरे तुम्हारी सो इट्स एक्चुअली नथिंग, इट्स देयर ओन फ्रस्ट्रेशन विच दे टेक इट आउट ऑन यू। तो आपको वो इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट रियल। मैं एक्चुअली मेरे को जो चीज़ विच इज़ कम्प्लीटली राइट जो है, जैसे आप कह रहे हैं, विच इज़ नॉट रियल, मैं यही सोचता हूँ कि आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट। मैं बहुत इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ लोगों के। मैंने अभी अरिजीत का इंटरव्यू भी देखा था। आई हैव सीन टेलर स्विफ्ट के इंटरव्यूज़, आई हैव सीन सो मेनी इंटरव्यूज़, सबसे बड़े आर्टिस्ट अपनी कंट्रीज़ के, सबसे बड़े आर्टिस्ट ग्लोबली। अगर उनको भी लोग हेट कर सकते हैं, उनके बारे में लोग बुरा बोल सकते हैं, जिसने शायद टेलर स्विफ्ट जैसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमीज चेंज कर दी शायद अमेरिका की, लाइक इन सिटीज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इतना इम्पैक्ट उनका टाइम पे। आई थिंक वो नंबर 1, शी इज द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर और समथिंग लाइक दैट। इफ शी कैन गेट हेटेड, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, माइन्यूट आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ इन सबके सामने। तो फिर तो कुछ नहीं होता। इट्स ओके, काम करो अपना, आगे बढ़ो।